नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनमें फर्स्ट आता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, दे आर काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं सभी नेचुरल नंबर्स को करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। एक्स यहाँ पे इन सभी नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम कॉलन का साइन प्लेस करेंगे जिसको हम रीड करते हैं सच डैट। तो एक्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इस सेट को हम रीड कैसे करेंगे? करली ब्रैकेट्स को हम रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल, एक्स को रीड करेंगे हम नेचुरल नंबर। तो ये हमारा बन गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इस तरह से हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेट है वो है द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो हमें पता है होल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स अप टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, राइट। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। और अगर मैं इन सभी होल नंबर्स को करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देता हूं तो ये हमारा बन गया सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। और होल नंबर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। तो इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम x लिखेंगे और x इन सभी होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, x इज ए होल नंबर, राइट। तो इस तरह से हम सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को लिख सकते हैं, हम रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट है वो है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers are integers including zero, right, and negatives of these counting numbers। और counting numbers के negatives like -1 -2 -3 -4 so on up to -infinity, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, राइट। तो अगर हम सभी इंटीजर्स को करली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास बन गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, राइट। तो इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम x लिखेंगे यहाँ पे, x इन सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x इंटीजर होगा। हम लिख देंगे यहाँ पे, x को डिफाइन कर देंगे, x इज एन इंटीजर। x को हम क्या रीड करेंगे यहाँ पे? इंटीजर। तो इस सेट को हम कैसे रीड करेंगे? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। तो इस तरह से सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स भी हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। उसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, राइट। लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि अगर हम -4 की बात करें ये इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। -3 की बात करें ये इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, राइट, वो होल नंबर्स नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। सिमिलरली ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, राइट, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 इंटीजर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं लाइक -1 -2 -3 -4 इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और अगर 0 की बात की जाए, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है,
राइट। तो यहाँ पे कैपिटल ई से हम किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स क्या होंगे, -4, -2, 0, 2, 4, 6 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे कैपिटल ई किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। और सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z+ से। और सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z- से। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं ही हैं, ये नेचुरल नंबर्स भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो PYQ फॉर्म में होते हैं, वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। वो नंबर्स जो PYQ फॉर्म में होते हैं, डिवीजन साइन के ऊपर जो नंबर है P इसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, और डिवीजन साइन के नीचे जो नंबर है Q इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। वो नंबर्स जो PYQ फॉर्म में होते हैं और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होता, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जो नंबर्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2/5, न्यूमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है। ये नंबर PYQ फॉर्म में है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इंटीजर। न्यूमिनेटर 2 है, 2 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 5 है, 5 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो 0 नहीं है, राइट। तो ये नंबर जो है ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी रैशनल नंबर की। सेकंड, अगर मैं -3/8 की बात करूं, राइट, तो ये नंबर जो है ये भी PYQ फॉर्म में है। न्यूमिनेटर में -3 है, इंटीजर है, डिनोमिनेटर में 8 है, ये भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो -3/8 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, राइट। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 क्या है, इंटीजर है, राइट। तो इंटीजर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, मैं 6 को कन्वर्ट कर सकता हूँ PYQ फॉर्म में। मैं 6 को लिख सकता हूँ 6/1, तो 6 PYQ फॉर्म में आ गया। आप देख सकते हो न्यूमिनेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इट मीन्स 6/1 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अगर 6/1 रैशनल नंबर है, इट मीन्स 6 इज ए रैशनल नंबर, राइट। सिमिलरली अगर मैं -5 की बात करूं, तो -5 को भी हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं -5 को -5/1। तो न्यूमिनेटर में आप देखो -5 है, इंटीजर है, डिनोमिनेटर में 1 है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, इट मीन्स -5/1 ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, मीन्स 5 इज ए रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स बन रहे हैं, राइट। इट मीन्स ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, सभी इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 6 इंटीजर था तो ये रैशनल नंबर भी है, -5 इंटीजर था तो ये रैशनल नंबर भी है। इसी तरह से हम शो कर सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। जैसे 2/5, ठीक है, ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, राइट। -3/8 ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, राइट। तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में x इज इक्वल टू PYQ सच दैट P and Q are integers and Q is not equal to 0। x कौन सी फॉर्म में है, PYQ फॉर्म में है, P and Q दोनों क्या है, इंटीजर्स, और Q डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो
एक्स क्या बन गया, एक्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर, और कर्ली ब्रैकेट्स को हम रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल। तो ये हमारे पास सेट बन गया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेट है वो है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। तो हमें पता है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं, लाइक √2, √3, √5, √7, -√2, -√11, -√13, और इन नंबर्स को हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब हम इन नंबर्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 1.41421356237 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम देख सकते हैं √2 की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जो इस तरह के नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। लाइक अगर हम √3 की डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो √3 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 1.7320508075 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देख सकते √3 की डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो √3 भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। अगर मैं √4 की बात करूं तो √4 की वैल्यू क्या आएगी, 2, और 2 को हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, सच दैट न्यूमिनेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। इट मीन्स 2/1 क्या है, रैशनल नंबर। इट मीन्स √4 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, रैशनल नंबर, राइट। सिमिलरली अगर हम √16 की बात करें तो इसकी √16 की वैल्यू क्या आएगी, 4, और 4 को भी हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो 4 जो है ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। तो √16 जो है ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर। √2, √3, √5, √7 इनको हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस जो आती हैं वो आती हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसलिए इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x लिख देंगे सच दैट हम x को डिफाइन कर देंगे, x इज एन इर्रेशनल नंबर, कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से, राइट। x क्या है यहाँ पे, इर्रेशनल नंबर, x को रीड करेंगे इर्रेशनल नंबर, कर्ली ब्रैकेट्स को रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल। तो ये क्या बन गया हमारा, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल T। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेट है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सभी रैशनल नंबर्स को और सभी इर्रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स लाइक 3/5, -6/11, -5/3, ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, इनको भी हम रियल नंबर्स बोलेंगे। और सभी इर्रेशनल नंबर्स को लाइक -√3, √2, -√11, -√7, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स, इनको भी हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ऑल रैशनल्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, राइट। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x लिख देंगे सच दैट
एक्स को डिफाइन कर देंगे, एक्स इज ए रियल नंबर। तो एक्स को क्या रीड करेंगे यहाँ पे, रियल नंबर। कर्ली ब्रैकेट्स को रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल, तो ये हमारा क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर, राइट। तो इसी सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स रियल नंबर है तो जहां तो एक्स क्या होगा, एक्स इज आइदर ए रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर। अगर एक्स रियल नंबर है, राइट, जहां तो वो रैशनल नंबर होगा, जहां तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज आइदर ए रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर। अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। एक्स रियल नंबर है एंड एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स क्या हो गया, एक्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। जो नंबर्स 0 से बड़े होते हैं उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, राइट। तो एक्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। तो ये हमारा बन गया सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये हमारा बन गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर प्लस से। पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं, वो रियल नंबर्स जो 0 से बड़े हैं, लाइक 1.1, 2.23, √2, √3, 11.34, ये सभी रियल नंबर्स हैं और 0 से बड़े हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हम पॉजिटिव रियल नंबर्स।